इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि 17 साल के संबंध को एक प्यार को लोग रेप केस का एंगल दे देते हैं और इसके बाद जो है पुलिस के पास एफआईआर करते हैं। एफआईआर से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला आता है कि जिसे आरोपी कहा जा रहा है वो सच में आरोपी है और वही आरोपी अपने मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर आप 17 साल से साथ में थे तो ये मामला रेप का नहीं, ये मामला प्यार का हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर का मामला है। 3 जगह की बात मैं आपको बताऊंगा, इसलिए तीनों जगह के नाम भी मैंने लिए हैं और ये पूरे मामले को आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आज के समय में लोगों की मानसिकता इस प्रकार से बदल गई है कि अगर आप लंबे समय से किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपकी किसी कारणवश कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो जाती है तो लोग इसे किसी को फंसाने के लिए कोई और एंगल दे देते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले को अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए रेप केस जैसे मामले को सामने लेकर आते हैं। जहां आपके 3-3 बच्चे भी हैं उसके ऐसे मामले में भी आप इस प्रकार के एंगल लेके आते हैं। हालांकि ये अलग बात है। अब आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताते हैं कि ये पूरा विषय क्या है। आज एक रेप केस जो 17 साल पुराना मामला है, 17 साल पहले की कहानी है, उस मामले को लेकर जो है आज हाई कोर्ट से एक फैसला आया है कि अगर आप आपसी समझौते से संबंध बनाते हैं तो वो रेप नहीं कहलाएगा। ये हाई कोर्ट का फैसला है। आपको मालूम होगा 2019 में एक महिला ने एक शख्स के ऊपर जो है रेप केस दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 2008 की बात है। एक महिला और एक पुरुष जो है आपस में पहचान होती है। उस महिला की जो है शादी ऑलरेडी हो चुकी थी जिसका पति जो है आदतन शराबी था। महिला ने जो कहानी बताई है वही कहानी हम भी आपको बता रहे हैं कि जो पुरुष ने उसे कहा था कि तुम्हारा पति जो है वो आदतन शराबी है, उसे छोड़कर मेरे साथ आ जाओ और हम साथ में रहने लगेंगे। इसी की तरह दोनों जो है साथ में रहने की शुरुआत करते हैं और 17 साल बीत जाते हैं 2019 तक के, 2025 तक के। 2019 में जो है इनकी किसी कारणवश जो है वो बिलासपुर से पुरुष जो है रायपुर आ जाता है और महिला को ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है क्योंकि वो एक हफ्ते में किसी काम से जा रहा हूं बोलकर बिलासपुर से रायपुर आता है और उसके बाद रायपुर से वो वापस उसके पास नहीं जाता है, उस महिला के पास में जिसने ये पूरी कंप्लेन की थी। अब इसके पीछे जो है इतने परेशान होने के बाद कि वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा है, उसने पुलिस के पास गई महिला। पुलिस के पास जाने के बाद एफआईआर किए। आपको ये भी बता देते हैं कि 2008 से 2019 तक के जो है इनके 3 बच्चे हो चुके थे। अब आप सोचिएगा दुष्कर्म जैसे विषय में 3 बच्चे होंगे कैसे। अगर ये एक्चुअल में दुष्कर्म होता तो 3 बच्चे होना यानी कि आपका कहीं ना कहीं तो आपकी रजामंदी रही होगी, कहीं ना कहीं आपका प्रेम संबंध रहा होगा, तभी जाकर 3 बच्चे हुए हैं। महिला ने एफआईआर दर्ज किया कि उसके जो साथ में रह रहे थे पिछले इतने दिनों से, इतने सालों से उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को आरोपी बनाकर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्हें सामने में लेकर आए, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी ये आदेश सुना दिया कि जो आरोपी जिसे बनाया जा रहा है वो सच में आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सच में आरोपी है धारा 376 को लेकर। लेकिन इसके बाद जो पुरुष है वो अपनी जो कोर्ट में है, हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि मुझे जो है ऐसे ऐसे मामले में फंसाया जा रहा है, इसीलिए जो फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया था वही फैसले को जो है लेकर हाई कोर्ट में गए थे। 2019 की बात है, उसके बाद से ये फैसला चल ही रहा था और आज जो है हाई कोर्ट से ये निकल कर फैसला सामने आया है कि अगर आप 17 साल से साथ में थे तो फिर आपका ये जो है दुष्कर्म नहीं कहलाएगा। इसे आपसी जो संबंध है, आपसी रजामंदी से किए हुए संबंध को बताया जाएगा, तो ये दुष्कर्म नहीं है। इसके अलावा आपको बताते हैं 3 जुलाई 2021 के जो आदेश को निरस्त कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया था। आपको ये भी बता देते हैं कि रायगढ़ के चंद्रधार नगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए वहां पर केस लगाई गई थी। इसके अलावा आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने ये फैसले को सुनाया है। इसके साथ ही ऐसे लगातार मामले जो है वो निकल कर सामने आते हैं।
कपल्स के बीच में हो, जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, वो ऐसे मामले लेकर आते हैं। हो सकता है कई दफा ओरिजिनल कहानी भी होती है कि आप किसी को शादी का जो है बात कहकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इससे ज्यादा केसेस आज के डेट में ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि आप काफी लंबे समय से आप रिलेशन में हैं, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप पुलिस के पास कोर्ट में जाकर ये FIR करवाते हैं कि भाई हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इस विषय को लेकर जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बातों को लेकर कहा है रमेश सिन्हा सर ने कि अगर आप इतने सालों से साथ में थे, 3 बच्चे आपके हुए हैं, तो ये संबंध कोई दुष्कर्म नहीं है, ये प्रेम संबंध है और ये आपसी रजामंदी से बनाया हुआ संबंध है। तो ये काफी पुराना मामला था रेप केस को लेकर, जो काफी सारी चीजें बहुत लंबे समय से चल रही थी। इस विषय को लेकर, इस टॉपिक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीजी भास्कर में से लगातार अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे मामले आते भी जा रहे हैं और लगातार ऐसे अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को भी मिल रहा है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।